2009 वो साल था जब भारत की तरफ से 10 अशोक लेलैंड की बसेस श्रीलंका को गिफ्ट की गई थी और श्रीलंका के इंजीनियर्स ने इन 10 बसेस की मदद से 5 रेल बसेस को डिजाइन किया था। आज पूरे 16 साल बीत चुके हैं और इतने सालों बाद भी अशोक लेलैंड के इंजन्स इन रेल बसेस को चलाए रखने का काम बखूबी कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2009 से अभी तक श्रीलंका की एक रेल बस कम से कम 6 से 7 लाख किलोमीटर तय कर चुकी होगी और श्रीलंका की जरूरत के हिसाब से आने वाले 10 सालों तक इन रेल बसेस को रिटायर नहीं किया जाएगा। उस टाइम अशोक लेलैंड की वाइकिंग मॉडल की बसेस श्रीलंका को एक्सपोर्ट की गई थी, जिनमें 230 एचपी का एच सीरीज इंजन इस्तेमाल किया जाता था। ये इंजन्स भरोसेमंद तो होते ही थे, इसके अलावा कम मेंटेनेंस के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक श्रीलंका इन बसेस को मेंटेन कैसे रख पाया और इनके इंजन्स के स्पेयर पार्ट श्रीलंका सोर्स कैसे करता था। इन कुछ सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों तक श्रीलंका की रेल बसेस को मेंटेन करने में भारत का कितना बड़ा हाथ था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कंटेंट को बनाने में कई घंटों की मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन गिरता है। पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि श्रीलंका की पहली रेल बस 2009 नहीं बल्कि 1995 में चलाई गई थी और उस समय इस रेल बस को बनाने में टाटा की 2 बसेस का इस्तेमाल किया गया था और इस पहली रेल बस को श्रीलंका की कलानी वैली और मन्नार रूट पे चलाया जाता था। इस रूट की पॉपुलैरिटी की वजह से ही श्रीलंका को और रेल बसेस प्रोड्यूस करने का मोटिवेशन मिला और 5 रेल बसेस श्रीलंका के अलग अलग रूट पे इंट्रोड्यूस की गई। आज 2025 है और कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स के मुताबिक अब गिने चुने रूट्स पे ही रेल बसेस फिलहाल चलाई जा रही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन ट्रेन्स को चलाना आज भी श्रीलंका के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इन रेल बसेस की मेंटेनेंस कॉस्ट आज भी काफी कम है और इसके कम होने का केवल एक ही रीजन है और वो है अशोक लेलैंड की श्रीलंका में ऑलरेडी काफी बड़ी प्रेजेंस। शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते, पर अशोक लेलैंड ने 1983 में ऑफिशियली अपने ऑपरेशन श्रीलंका में शुरू किए और 1983 से श्रीलंका अशोक लेलैंड का काफी बड़ा कस्टमर है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड 1983 से अब तक 45,000 से ज्यादा बसेस श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर चुका है। हालांकि भी श्रीलंका की रोड्स पर कितनी अशोक लेलैंड की बसेस ऑपरेशनल है इसकी कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुरानी और स्क्रैप में जा चुकी अशोक लेलैंड की बसेस ही आज इन रेल बसेस को चलाने में श्रीलंकन रेलवेज की मदद कर रही हैं। श्रीलंका के सेकेंड हैंड ऑटोमोटिव मार्केट में आज भी आपको कई साल पुरानी बसेस के इंजन देखने को मिल जाते हैं। इन पुराने इंजन के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल न केवल सर्विस में इस्तेमाल हो रही बसेस में किया जाता है, बल्कि रेल बस में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स भी इन स्क्रैप हो चुकी बसेस से लिए जाते हैं। यही वजह है कि ऑफिशियली श्रीलंकन रेलवेज ने इन बसेस को लेने के बाद आज तक भारतीय सरकार या अशोक लेलैंड से रेल बसेस के स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीदे और स्क्रैप बसेस के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके इन रेल बसेस को इतने सालों तक चलाए रखा। और क्योंकि श्रीलंकन रेलवेज अभी तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, इसलिए इन बसेस के लिए किसी भी तरह के स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती और लोकल मैकेनिक तक इन रेल बसेस को रिपेयर कर सकते हैं। माहो से पोलगा हवेला ऐसा रूट है जो अभी तक ऑपरेशनल है और इस रूट की लंबाई अराउंड 65 किलोमीटर के आसपास है। आज तक 65 किलोमीटर के इस रूट के लिए पैसेंजर्स को केवल 47 रुपए देने होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूट अशोक लेलैंड के हाई माइलेज इंजन्स की वजह से अभी तक प्रॉफिटेबल है। और कमाल की बात यह है कि 16 सालों की हिस्ट्री में आज तक इन रेल बसेस के किसी भी बड़े एक्सीडेंट की खबर सामने नहीं आई है। 2009 के बाद भले ही रेल बसेस का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीलंका के पास इस तरह की रेल बसेस असेंबल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसके लिए इस देश को भारत पे डिपेंडेंट रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है कि रेल बस के रूट्स को अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये रूट्स प्रॉफिटेबल तो होते हैं लेकिन रेलवे इसके लिए काफी कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेल बस को चलाना जितना प्रॉफिटेबल है, रेल बस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रख पाना उतना ही लॉस मेकिंग है। ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, मैन पावर और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको मेंटेन रखना एक रेल बस को चलाने से ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि 10 साल बाद भारत के कई रूट्स की तरह ही श्रीलंका की रेल बस भी बंद हो जाए। पर एक ऐसा भी देश है जो आज भी रेल बसेस को मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की तरह इस्तेमाल करता है और प्रॉफिटेबल भी है। अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।